बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं बात करूंगा एहसान उल्लाह के हवाले से। पाकिस्तान के राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और काफ़ी अरसे से कुछ महीनों से आउट ऑफ द इक्वेशन है बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। उसके हवाले से मैं क्यों बात करूंगा आज? असल में कल मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जो वसीम अकरम साहब को कोट किया था। और वसीम अकरम साहब ए स्पोर्ट्स पर बैठते हैं एज तजियाकार। वसीम अकरम इज़ दी बेस्ट फास्ट बॉलर in the history of the game, no doubt about it. Skillful fast bowler, the most skillful fast bowler, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेफ्ट आर्म राइट आर्म की बात नहीं है, ही इज़ द मोस्ट स्किलफुल फास्ट बॉलर एवर, ये मैं समझता हूँ। लेकिन उनसे ज़रा सी चूक हो गई एहसान उल्लाह के हवाले से। वो बात कर रहे थे पैट कमिंस की, उन्होंने मिसाल दी कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको संभाला और उनको पैसे भी दिए और उनको सब कुछ किया और वो रीहैब करवाया और वापस लेकर आए। तो उसके तनाजुर में उन्होंने कहा था कि एहसान उल्लाह के हवाले से ऐसा नहीं है। बहरहाल मैंने पीसीबी से, मैं राब्ते में भी हूँ इस हवाले से, और मैंने आज भी पीसीबी से पता किया तो एहसान उल्लाह का सूरत हाल ये है कि जब उनको इंजरी हुई थी उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ लाहौर में, और ऑपरेशन किया इंग्लैंड से आए डॉक्टर ने, इंग्लैंड से डॉक्टर पीसीबी ने बुलवाया था। उनका ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें 16 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। रिहैबिलिटेशन करनी होगी उनको 16 हफ्ते, जिसमें से 10 हफ्ते वो मुकम्मल कर चुके हैं। और किसके साथ? पीसीबी ने उनको एक फिजियोथेरेपिस्ट भी उनके साथ लगाया और उनका नाम है हाफिज़ नईम। तो हाफिज़ नईम साहब के साथ 10 माह वो काम कर चुके हैं एहसान उल्लाह। अब 6 हफ्ते मज़ीद रह गए हैं। 6 हफ्ते मतलब तकरीबन 1.5 माह का अरसा मज़ीद रह गया। रिहैब उनको करना होगा, उसके बाद वो बॉलिंग करने पर आएंगे, फिर देखा जाएगा कि उनकी प्रोग्रेस कैसी है। तो ये सूरत हाल का मकसद ये था कि जो एनालिस्ट होते हैं ना, जो बड़े क्रिकेटर एनालिसिस कर रहे होते हैं, उनको ज़रा सा मेरे ख्याल से ख्याल करना चाहिए कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले मालूमात पूरी कर लें। अगर आपके पास मालूमात पूरी है तो आपका स्टैचर इतना बड़ा है कि आपकी बात तो सुनी जाती है और सुनी जानी भी चाहिए, क्योंकि आपने जो पाकिस्तान के लिए किया है वो तो कमाल किया। आप जैसा तो कोई दूसरा है भी नहीं। तो थोड़ा सा अपने स्टैचर का ख्याल रखते हुए मालूमात पूरी रख लें, उसके बाद आप जो मर्ज़ी उसके ऊपर बताएँ, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यू हैव बीन अ फास्ट बॉलर, अ ग्रेट फास्ट बॉलर। तो आप सूरत हाल को समझ सकते हैं कि रीहैब के बाद आएगा वो लड़का तो उसकी पेस में क्या फ़र्क पड़ेगा। कोने की इंजरी बाय द वे उसको हुई है। तो ये थी एहसान उल्लाह के हवाले से अपडेट। तो मैंने कहा आपको ये भी देता चलूँ। एहसान उल्लाह बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान का, बहुत यंग है, केपी से उनका ताल्लुक़ है और बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं। यू नो ही वॉज 150 प्लस लास्ट टाइम अराउंड व्हेन ही प्लेड। अभी तो वो इंजर्ड हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रिहैब के बाद वो वापस आएँ और वैसी ही कारकर्दगी दिखाएं, उससे बेहतर बॉलर बन के सामने आए। शुक्रिया आपका। आप इजाज़त चाहूँगा मैं आपसे। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। खुदा हाफिज़।